सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तो चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स के हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी अनकवर्ड, उनको आज कवर करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी क्या फिनोमिना होता है? जैसे कि सपोज़ मेरे पास कोई कंटेनर है ना। मैं इसमें क्या करूँगा, ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करके डाल दूँगा ग्लास ट्यूब को। और ये ग्लास ट्यूब काफ़ी पतली होनी चाहिए, ग्लास ट्यूब का जो डायमीटर है काफ़ी कम होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन होती है कि इसका ग्लास ट्यूब का डायमीटर क्या होना चाहिए, 10 mm से कम होना चाहिए, तब ये कैपिलैरिटी फिनोमिना होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अगर इस वाटर के अंदर इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करके डाल दूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा कि इसके अंदर वाटर क्या है, लिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर वाटर क्या है, लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ है, कैपिलैरिटी राइज हुआ है। कैपिलैरिटी क्या हुआ है, राइज हुआ है। ठीक है, और अगर यही मैं सेम चीज़ मरकरी के अंदर करता हूँ तो क्या होगा, उसके अंदर मैं एक्सपीरियंस करूँगा कि मरकरी के अंदर क्या एक्सपीरियंस करूँगा कि इसका जो लेवल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। इसका जो एक्चुअल लेवल से क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कैपिलैरिटी फॉल होगा। कैपिलैरिटी फॉल या कैपिलैरिटी डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कैपिलैरिटी फिनोमिना है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ये भी हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्सेज होते हैं, जो भी हमारी एडिशन और कोहेशन फोर्स होते हैं, उनकी वजह से होते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वाटर के अंदर हमारा कौन सा फोर्स ज़्यादा होता है, एडिशन फोर्स ज़्यादा होता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या चाहेंगे कि किसी भी दूसरी चीज़ के साथ ज़्यादा स्टिक होना, तो ये ग्लास ट्यूब के साथ ज़्यादा स्टिक होना पसंद करेंगे बजाय कि अपने मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मरकरी के अंदर क्या होता है, कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, खुद के साथ स्टिक रहना पसंद करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कैपिलैरिटी डिप्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, लिक्विड लेवल नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिलैरिटी फिनोमिना है हमारा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपिलैरिटी बेसिकली इसमें हम क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, ये कितना राइज होगा, कितना फॉल होगा, h। ठीक है, तो ये क्या होता है, 4 लिखा है बेसिकली, 4 सिग्मा टी मतलब सरफेस टेंशन जो आपने पहले पढ़ा है, इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल, अपॉन में रो डेंसिटी, G 9.81, D डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, क्या है, 4 सिग्मा टी इंटू कॉस थीटा अपॉन में रो GD। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, कैपिलैरिटी राइज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कैपिलैरिटी जो है हमारा फिनोमिना है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायमीटर ऑफ द ट्यूब के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, राइज होगा। और जितनी मोटी ट्यूब होगी उतना राइज कम होगा। और ये ट्यूब के लिए डायमीटर की कंडीशन है कि 10 mm से कम होनी चाहिए, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, अब ये नेचर में आपको कहाँ देखने को मिलता है कैपिलैरिटी फिनोमिना, आपने देखा होगा दिया जो आप लोग दिवाली पे जलाते हो, है ना, दिया। अब क्या करते हो, एक कॉटन की विक बना के ऑयल के अंदर सबमर्ज कर देते हो। तो बेसिकली क्या होता है, ये जलता रहता है जब तक कि ऑयल पूरा खत्म नहीं हो जाता। जब तक कि ऑयल पूरा खत्म नहीं हो जाएगा ये जलता रहेगा। तो ये कैसे होता है भाई, कोई इसको एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लगाने लगा कि इसको लिफ्ट करवाने के लिए, तो कैसे होता है, ये क्या होता है कि जैसे जैसे बर्न होता है कैपिलैरिटी राइज की वजह से कॉटन फाइबर के अंदर क्या होता है, कैपिलैरिटी छोटी कैपिलैरिटी फॉर्म हो जाती है, छोटी ट्यूब्स फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इसको ऑयल को इसमें से लिफ्ट करती रहती है और ये बर्न होता रहता है। तो एक एंड आ जाता है, जब ये खत्म हो जाता है तो ये बुझ जाती है। ठीक है, तो ये दिया इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है इंक पॉट। आपने पहले ज़माने में देखा होगा क्या होता था पहले, अब तो खैर इंक पॉट इतने नहीं होते, पहले क्या होता था, एक इंक पॉट टाइप होता था, उसके अंदर हम क्या करते थे, पेन की निब को डाल देते थे अंदर, इन्वर्ट करके डाल देते थे। तो वो क्या करता था, पेन की निब अपने आप ही इंक पॉट से इंक को सक कर लेती है, और वो रिफिल क्या होती है, फिल हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये भी बेसिकली किसकी वजह से होता है, कैपिलैरिटी की वजह से होता है। और एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका, हम लोग क्या करते हैं, समर में हमारे घरों में कूलर्स होते हैं, है ना, तो कूलर को कुछ लोग ऐसे एम्प्टी करते हैं, जैसे कि उसमें पानी जो होता है, हम क्या करते हैं, उसमें एक
एक टॉवल का रोल बना के एक एंड इसमें डाल देते हैं पानी में और दूसरा एंड बाहर कर देते हैं, तो क्या होता है, कैपिलैरिटी की वजह से पानी जो कूलर में होता है वो इस टॉवल से सक होके अपने आप बाहर आ जाता है, अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कैपिलैरिटी के हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अच्छे से आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कैपिलैरिटी की डेफिनेशन है, कैपिलैरिटी इज दी राइज और फॉल फिनोमिना। राइज और फॉल फिनोमिना मतलब कि जो ट्यूब में राइज हो रहा है और जो फॉल हो रहा है लिक्विड इन ग्लास ट्यूब ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एडेशन एंड कोहेशन। जो भी ट्यूब में राइज और फॉल हो रहा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एडेशन एंड कोहेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ का, एक तरीके से ये यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ये किसी भी चीज़ का बेसिकली कोई स्टिकीनेस को इंडिकेट करता है, ये इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड को इंडिकेट करता है। ठीक है, विस्कोसिटी आपने देखा होगा, हनी को देखा होगा आपने, कभी आप किसी चीज़ से, किसी कंटेनर से हनी को गिरा हो और किसी चीज़ से वाटर गिरा हो, तो क्या एक्सपीरियंस करते हो, आपने देखा होगा हनी को आप कितना ही टेढ़ा कर दो, हनी के कंटेनर को कितना ही टेढ़ा कर दो, लेकिन हनी भाई साहब कैसे गिरेगा, अपना आराम से ही गिरेगा, आराम से धीरे धीरे गिरेगा, आलसी पने से गिरेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हनी इज़ मोर विस्कस देन दी वाटर। और अगर आप यही कंटेनर लो वाटर का, तो वाटर एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, वाटर एकदम से गिर जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हनी की ज़्यादा विस्कॉस होती है वाटर से। तो यही हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक तरीके से फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है। मैंने मैकेनिक्स में बताया था आपको, एक होता है सॉलिड फ्रिक्शन जो दो बॉडीज़ के बीच में होता है, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में होता है। तो इस विस्कोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, लॉ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या बताता है हमें कि फोर्स अपॉन एरिया किसके इक्वल है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। और क्या लिख सकते हो उसको, म्यू डी यू की जगह लिख सकते हो वी और डी वाई की जगह वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये म्यू क्या है हमारा, म्यू होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो हम विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यही विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, जो म्यू है हमारा वो विस्कोसिटी है। एरिया जो भी लेयर्स के बीच में एरिया है वो, वाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेयर्स के बीच में, जैसे सपोज अगर मैं ये लेयर्स लूँ, ये बहुत सारी लेयर्स हैं मेरे पास, पतली, तो जो इस डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस लूँगा उसको मैं वाई लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम इस म्यू को निकाल सकते हो। तो अगर इसको रीअरेंज करो तो y क्या होगा, f के साथ आ जाएगा, v क्या होगा, a के साथ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, विस्कोसिटी क्या बनेगा, म्यू आपका क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू दी f इंटू वाई अपॉन में a इंटू v। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विस्कोसिटी, ये आपका क्या हुआ, विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको जब आप डायमेंशनली सॉल्व करोगे तो आपको यूनिट ऑफ विस्कोसिटी मिल जाएगी। आप इसको डायमेंशनली सॉल्व करोगे तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी मिल जाएगी, और विस्कोसिटी की यूनिट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको सॉल्व करके निकालिए। ठीक है, तो कई बार हम इस म्यू को, इसके मल्टीपल नाम हैं, कई बार इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, कई बार हम इसको सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, और कई बार सिर्फ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके तीन नाम है बेसिकली, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और सिर्फ विस्कोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक विस्कोसिटी का टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसका सिंबल है बेसिकली न्यू। ठीक है, वेवलेंथ वाला सिंबल है न्यू। तो ये किस चीज़ का रेशियो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन में डेंसिटी, का ये रेशियो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसकी भी बेसिकली आप यूनिट निकाल सकते हो। यहाँ पे ऊपर क्या करोगे, यहाँ पे आप इसकी यूनिट सॉल्व करके निकालोगे तो इसकी यहाँ पे सॉल्व आ जाएगी आपकी। इसकी बेसिकली यूनिट सॉल्व करके करोगे तो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी kg पर मीटर
सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड। पूरा अगर इसको सॉल्व करोगे तो केजी पर मीटर सेकेंड आएगी, ठीक है। और डेंसिटी की आपको पता है केजी पर मीटर क्यूब होती है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या मेरे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आ गई, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और आपके पास एक्सीलरेशन की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट एक्सीलरेशन का ही उल्टा है, सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड का स्क्वायर बस शिफ्ट हो गया, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है इन सी जी एस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एक और यूनिट होती है इन सी जी एस, स्टोक जिसको बोलते हैं स्टोक। तो 1 स्टोक कितने के बराबर होता है, 1 स्टोक इज इक्वल टू दी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। नाउ अब है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, कि विस्कोसिटी किस तरीके से वेरी होती है टेम्परेचर के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हनी को गर्म करोगे तो वो क्या होगा, पतला होना स्टार्ट होगा या और गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जैसा कि आपने सोचा कि अगर आप हनी को गर्म करते हो तो वो क्या होगा, पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर हनी को गर्म किया तो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिक्विड के लिए अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाते हो विस्कोसिटी क्या होगी, तो लिक्विड के लिए इसका रिलेशन क्या हुआ, इनवर्स। और यही बात मैं आपसे अगर गैस के लिए पूछूँ, सपोज एक कंटेनर है, इसमें गैस फील्ड है बहुत सारी, इसके अंदर क्या है, गैस फील्ड है। और अगर मैं इसको गर्म करूँ, इसको मैं गर्म करूँ तो इसमें क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का रिलेशनशिप विस्कोसिटी के साथ गैसेस के लिए डायरेक्ट है और लिक्विड के लिए इनवर्स है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी की सिर्फ यही यूनिट नहीं होती, कई सारी और यूनिट है। एक यूनिट तो ये है, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी। एक यूनिट इसकी ये भी बन सकती है कि अगर मैं इस फोर्स अपॉन एरिया को पास्कल लिख दूँ, इस पूरे फोर्स अपॉन एरिया को मैं पास्कल लिख दूँ, और y और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बनेगा, इसको टोटल सॉल्व करोगे तो दूसरी यूनिट क्या आएगी इसकी, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। क्योंकि इसके मीटर से इसका मीटर कट जाएगा तो एक सेकेंड अपॉन में होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, पास्कल सेकेंड। और क्या लिख सकते हो उसको, और तीसरी यूनिट क्या बन सकती है इसकी, पास्कल क्या होता है आपका, जैसे कि आपको पास्कल पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, 1 2 3 आपके पास किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी की, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो प्लीज़ इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपके पास ये है कि आपको विस्कोसिटी निकालनी है किसी फ्लूइड की, तो कैसे निकालेंगे, मेथड टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो उसके लिए आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मेथड डिवाइस किया था जिनका नाम था स्टोक्स, जिसकी जो हमने यूनिट पढ़ी है अभी आपने। तो वो क्या करते हैं, एक बेसिकली एक स्पेयर बॉल को लेते हैं, छोटी सी स्पेयर बॉल को लेते हैं और वो लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, और वो देखते हैं कि वो कितनी हाइट तक लिक्विड नीचे जाता है, बेसिकली आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक कंटेनर में हनी लिया है, एक कंटेनर में आपने हनी लिया है, एक कंटेनर में वाटर लिया है, सपोज इसमें आपके पास है वाटर और इसमें आपके पास है हनी, और मैं इसमें स्पेयर बॉल ड्रॉप करूँ तो आपको ये समझ आता होगा कि वो जो बॉल होगी इसमें कम हाइट तक नीचे जाएगी, इसमें ज़्यादा हाइट तक नीचे जाएगी। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये चीज़ हमारी विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है, हाँ, मूवमेंट, इसकी जो हाइट जितनी है कवर, ठीक है। और तो विस्कोसिटी के लिए इसका ये सिंपल फार्मूला है, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू दी 2/9। ये बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, 2/9। ये बेसिकली ड्राइव होता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला सिर्फ इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। 2/9 इंटू रो इंटू डेल्टा रो मतलब कि जो स्पेयर की जो बॉल है उसकी डेंसिटी माइनस जो लिक्विड की डेंसिटी है, उन दोनों का डिफरेंस इंटू जी 9.81 इंटू आर स्क्वायर मतलब कि जो बॉल का रेडियस है उसका स्क्वायर अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी, अपॉन में वी टी क्या लिखा है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे टर्मिनल वेलोसिटी, कि जितना इसने डिस्टेंस से कवर किया, ये डी जितना कवर किया और इस डी को कवर करने में जितना टाइम लगा,
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप यहाँ से निकाल लोगे, इसको स्टॉप वॉच से आप मेजर करोगे टाइम को, और डी अपॉन टी यहाँ पे जो आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन बेसिकली इसका ख़त्म होता है। होप आपको आज समझ आया होगा और आज ऑडियो में भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ज़्यादा इधर उधर मत घूमें। और ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। यही टाइम आपका रीज़न ऑफ सक्सेस भी बन सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चों के लिए रीज़न ऑफ एक्सक्यूज़ और रीज़न ऑफ फेलियर भी बन सकता है कि जिन लोगों को लगेगा हमारी कोचिंग नहीं हो पाई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको रीज़न ऑफ फेलियर मत बनने दें, इसको अपना रीज़न ऑफ सक्सेस बनाएं। और लर्निंग इज़ दी बेस्ट वे टू स्पेंड दी टाइम इन दी पेंडेमिक। प्लीज़ इस लाइन को याद रखें और इस लाइन को फॉलो करें अच्छे से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ।